अभिजीत, हाँ, मेरे ख्याल से अब तुम ओलंपिक्स के शूटिंग कंपटीशन में जा सकते हो। सिलेक्शन कमेटी को एक लेटर लिख ही दो बस। सुबह सुबह और कोई मजाक नहीं सोचा? नहीं नहीं, आज 10 में से 9 गोली टारगेट पे जाके लगी। टारगेट थोड़ा बड़ा था बॉस। अच्छा, या ये क्या? तुम्हारे घर में कौन होगा? यहाँ तो कोई आता नहीं है, देखो जरा। ये कहिए। अरे मैडम सुनिए, किससे मिलना है? सरकार ने मेरे पति को माफी देने से इनकार कर दिया है। आपने सुना ना, कल उन्हें फांसी लगने वाली है। आप कुछ कीजिए ना प्लीज। मैं अब क्या कर सकता हूँ? आप सब कुछ कर सकते हैं। आप अब भी कोर्ट में जाके कह सकते हैं कि वो बेकसूर है। नहीं, वो बेकसूर नहीं है। उसने 5 लोगों को मार के लूटा है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप उन्हें बचा लीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज छोड़िए। प्लीज आप कुछ कीजिए। मैडम छोड़िए, आप क्या कर रही हैं? छोड़िए आप जल्दी। आप मुझे बुलाए, आप मुझे फांसी से छुड़ा दीजिए। मैं आप कुछ नहीं कर सकता हूँ। हटोलिए सर, प्लीज आप बाहर चलिए। चलिए बाहर चलिए प्लीज। आप उसकी मौत के जिम्मेदार होंगे। देखना। आप बाहर चलिए। चलिए। पांच लोगों का खून किया है, फांसी नहीं होगी तो क्या होगी? पता नहीं कब पीछे छोड़ेगी। पिछले कुछ दिनों से बार बार परेशान कर रखा है इसने। बॉस, लगता तो नहीं है ये तुम्हें। आपको आज अब भी 6 बजे फांसी देने का हुक्म दिया गया है। छोड़ दो मुझे मुझे मर जाना। क्या कर रही है? होश में आना फिर। आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है? मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी राखी पर नजर रखी जाए, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और कुछ भी कर सकती है। सर, एक बहुत जरूरी खबर मिली है सर। हमारे लिए हर खबर जरूरी है सुधाकर। नहीं सर, ये खबर बहुत गर्म है। कितनी? सर, वो रामदास। कौन? वो कारचोर? हाँ। मगर वो तो सुधर गया था, अपना गैरेज चला रहा है। सर, उसकी शादी हो रही है। ऐसी खबरों को अगर गर्म खबर बोलोगे तो हो गया। सर, मन्नू गड़जिया उस शादी में आने वाला है। मन्नू गड़जिया? खबर पक्की है? लगता तो है सर। ठीक है, हम उस शादी में जाएंगे। इतनी खुली जगह में आएगा क्या मन्नू? सुधाकर की इंफॉर्मेशन भी कभी कभी। दोस्त की शादी है तो जरूर आएगा। यहाँ तो सभी एक से एक भरे पड़े होंगे। चोरों की बारात है क्या? यहाँ कुछ भी हो सकता है। रामदास, देखो कैसे चमचमा रहा है। पत्तीसी के लिए पड़ी है। शादी का पहला दिन है। पहले दिन खुशी के मारे मुंह बंद ही नहीं होता। आइए सर, आइए साहब। क्या रामदास जी, शादी मुबारक हो। नमस्ते भाभी जी। सर, आप लोग मेरी शादी में आए, मेरे तो भाग्य खुल गया साहब। माफ कीजिएगा सर, मैं आपको कार्ड नहीं भेज पाया सर। अरे नहीं, कार्ड की क्या जरूरत है, हम लोग आ गए ना। वैसे सर, यहाँ कुछ गड़बड़ है क्या सर? कहीं आप मुझे पकड़ने तो नहीं आए सर?
देखिए सर, ये मेरी शादी का दिन है सर, इज्जत का सवाल है साहब। वैसे भी मैंने अपने पुराने खराब दिन सब छोड़ दिए साहब। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हम लोगों को कोई शादियों में बुलाता ही नहीं है, इसलिए हम खुद चले आए। हाँ, हमने कहा रामदास जी की शादी है, हैं? और क्या? जाना तो पड़ेगा ही। चलते हैं भाई, यहाँ तो लाइन लगी हुई है। सर खाना जरूर खा के जाइएगा साहब। नहीं नहीं, बिल्कुल इस तरफ लगाए सर। जरूर। मुबारक हो रामदास जी। कोई दिख रहा है क्या? शादी के कपड़ों में सभी हीरो हीरोइन लग रहे हैं। बस वही मुसीबत यहाँ पे। कौन? वही जो तुम्हारे घर पे आई थी। कहाँ है? वो देखो सामने। ये यहाँ कैसे आ गए? एक चोर की शादी है और ये एक लुटेरे की बीवी। बस आ गई। मैं यहाँ से खिसकता हूँ, मैं बाहर खड़ा रहता हूँ, समझे? बस वो इसी तरफ आ रही है। उसने मुझे देख लिया है क्या? 10 फीट पर है वो। मतलब अभी वो 5 फीट पे है। अब की कुछ कहा ना तो गोली मार दूंगा मैं। तुम्हारे सिर पे आप पहुंचिए बॉस हो। नमस्ते इंस्पेक्टर अभिजीत। नमस्ते। ऊपर वाले ने हमें फिर से मिलवा दिया। हाँ बोलिए। मैं आपके ऑफिस आने वाली थी। क्यों? मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हाँ बोलो, क्या है? यहाँ सबके सामने बता दूं? हाँ बताओ। और तुम ये ड्रामा बंद करो, समझी? पिछले 4 महीनों से 10 बार मुझसे मिल चुकी हो और बार बार जगदीश की मौत का जिम्मेदार मुझे बताती हो। मैंने अपना काम किया था, समझी? बस। जगदीश तो अब वापस आ नहीं सकता और मैं भी ये शहर छोड़कर जा रही हूँ, मगर जाने से पहले मैं आपको इतना बता देना चाहती थी कि जगदीश बेकसूर था। आपने एक बेगुनाह को पकड़वाया है और इसका सबूत है मेरे पास। सबूत है तो कोर्ट में क्यों नहीं बताया? तब नहीं था, अब है मेरे पास। आप पूरी जिंदगी इस गुनाह के बोझ के साथ जिएंगे कि आपने एक बेकसूर आदमी को फांसी लगवा दी। बकवास है। बकवास नहीं है, देखना है सबूत? हाँ दिखाओ, दिखाओ। मैं आपको अकेले में दिखाऊंगी और शायद आप भी अकेले में देखना पसंद करेंगे। है हिम्मत? है हिम्मत, दिखाओ, तुम दिखाओ। तो चलो मेरे साथ। चलो। बस जरा संभाल के, ये औरत आफत है। तुम लोग आसपास ही रहना। चलो चलो। यहाँ चलिए। हाँ बताओ, क्या है? पहले दरवाजा बंद करो। अच्छा, ध्यान रखना। यू टेक केयर बॉस। ध्यान रखना बात। हाँ बोलो। कितना अच्छा था मेरा पति, तुमने उसे फंसाया था, तुमने नकली सबूत तैयार किए थे। फिर वही कहानी, वो सब तुम भूल गई? चाकू पर से उसकी उंगलियों के निशान मिले थे और लूट का माल भी तुम्हारे घर से मिला था और तुम कहती हो बेगुनाह है? हाँ, क्योंकि मेरे पास सबूत है। दिखाओ तो सही वो सबूत। देखोगे? हाँ दिखाओ। देखो सबूत। ये क्या है? देखिए सबूत। अब क्या बोलते हो? मगर क्या तुम दुनिया के सामने कबूल कर सकते हो कि तुमने एक बेगुनाह को फंसा दिया? है हिम्मत? बोलो, अब क्या करोगे? नहीं, 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 मुझे गोली मत मारो। अभिजीत, दरवाजा खोलो अभिजीत। क्या है, किसी ने गोली मार दी? क्या इधर मेरे पीछे से? कहां से? यहीं से गोली, यहीं से आई। सिंदर, आपने लॉक कर दी। सुधाकर फटेक्स, यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा। दरवाजा बंद कर। पूरी यहाँ पे। चलो दरवाजा बंद करो। कोई अपने जगह से नहीं हिलेगा। दरवाजा बंद करो। हिलना नहीं है दरवाजा। एक्सक्यूज मी भाई, मैं डॉक्टर हूँ, हट जाइए। आप कौन? मैं एक डॉक्टर हूँ। देखो, एम्बुलेंस बुलाई क्या? हाँ एम्बुलेंस बुलाया तो है। हेलो अगर हेलो, अभी इसे अस्पताल ले जाए तो बच जाइए। चलो जल्दी चलो, जल्दी। हटो हटो प्लीज। अभी गलती मत करिए प्लीज, साइड में। क्या? हाँ आओ, रखो यार, ध्यान से इन्हें उठाओ, आराम से। हट जाइए, हट जाइए। ले आओ, ले आओ। मैं इन्हें पास वाले मेडिकल हॉस्पिटल में ले जाता हूँ। ले आओ, ले आओ इनको। जल्दी। आराम से, जल्दी ले आओ। सुधाकर, किसी को भी बाहर जाने मत देना। दरवाजे पे डटे रहो। ले आओ उनको। अरे अरे ये मर गए क्या ये? तुम हटो हटो। मैं यहाँ खड़ा हुआ था, वो यहाँ खड़ी थी और अचानक यहाँ पीछे से किसी ने गोली मार दी। पीछे से? मगर यहाँ खिड़कियां तो सब बंद है।
तो फिर वो छुपा कहाँ होगा? वही तो, गोली चली कहां से? कुछ है? नहीं, यहाँ तो सब कुछ ठीक है। सब बंद है। देखो, यहां पर भी कोई जगह नहीं है। तो गोली आई तो आई कहां से? दीवार में से? यहां से? इस फ्रेम में तो कुछ गड़बड़ नहीं है। यहां तो कुछ भी नहीं है। तो फिर गोली चली तो चली कहां से? चलो भाई, जरा जल्दी चलो। अब एक तो इतनी मुश्किलों के बाद मेरी शादी हो रही थी, उसमें भी आप लोगों को चैन नहीं आया साहब। मुझे तो समझ में नहीं आता ये लोग यहाँ आए क्यों? चुप रहो, तुम्हें शादी की पड़ी हुई है। चलो यहाँ से थोड़ी देर के लिए। चल बैठ। मेरी शादी हो रही, मुझे ही भगाएगा। इस कमरे का एक ही दरवाजा है और दरवाजा अंदर की तरफ से बंद था और हम लोग बाहर ही खड़े थे। मगर दया, उसने इस तरफ ही देखा था। गोली इस तरफ से ही आई है। यहां दीवार है बॉस, सॉलिड दीवार। दीवार में से किसने गोली चला दी? गोली बाहर से ही चली है, इस कमरे में से नहीं चली है गोली। ये क्या? एम्प्टी शेल। बॉस, गोली यहां इसी कमरे में से ही चली है। गोली यहाँ? मगर मगर किसने चलाई है? जब कमरे में और कोई नहीं है तो गोली इसी ने मारी होगी जो साथ में था। क्या बकवास कर रहे हो? उसकी आवाज भी तो बाहर आ रही थी कि मुझे मत मारो गोली, मत मारो गोली। गोली इसी ने मारी है। गोली इसी ने और कौन मार सकता है? हाँ, अभिजीत, तुम्हारी पिस्टल देना। क्या तुम्हें मालूम है दया तुम क्या कह रहे हो? हैं? प्लीज। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इसमें से एक गोली चली है। चली है? क्या हुआ? ये तो मर चुकी है। काफी खून बहा है। हुआ क्या था? गोली, किसी ने गोली मार दी। मतलब इसका खून हुआ है? हेलो, सीआईडी ब्यूरो। हाँ, मैं मेडिकेन हॉस्पिटल से डॉक्टर देसाई बोल रहा हूँ। एक मिनट, खून कहाँ हुआ था? झंकार मैरिज हॉल में। हाँ देखिए, झंकार मैरिज हॉल से एक आदमी एक लड़की को लेकर आया है। उस लड़की को गोली लगी है। जी, वो लड़की मर चुकी है, डेड ऑन अराइवल। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ये खून का मामला है। जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। पोस्टमार्टम, समझे? पोस्टमार्टम। ठीक है। हाँ अभिजीत, बताओ क्या हुआ? जब तुमने दरवाजा बंद किया तो क्या हुआ? सब वो कहने लगे कि उसका पति निर्दोष था, उसके पास सबूत है। मैंने कहा दिखाओ सबूत। तो उसने अपना दाहिना हाथ बैग में डाला और बंद मुट्ठी बाहर निकालकर बोली कि ये है प्रूफ। मुट्ठी नहीं खोली? क्या था मुट्ठी में? क्या मालूम क्या था। और अचानक वो मेरे पीछे दाहिनी तरफ इधर देखने लगी जैसे यहाँ कोई आदमी खड़ा हो और चिल्लाने लगी कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। ये हमने भी सुना था सर। कौन खड़ा था वहां? यही देखने के लिए मैंने भी मुंह मोड़ा तो अचानक गोली चलने की आवाज आई। मैं मुड़ा तो देखा उसे गोली लगी हुई थी, वो जमीन पे पड़ी हुई थी। मुकाबला करने के लिए मैंने अपनी गन निकाली कि देखूं कौन है। तब तक दया दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुका था। सर, हमने कमरा और बाथरूम पूरी तरह से छान मारे, पर वहां हमें कोई आदमी नहीं मिला। ना ही कोई खिड़की खुली थी, ना ही कोई कांच टूटा है सर। गोली चली है और कमरा अंदर से बंद है। जी सर। कमरे में अभिजीत और राखी दोनों अकेले थे और कोई नहीं था। जी। अभिजीत, ये सब छोड़ो
और वाकई में क्या हुआ ये बताओ। मतलब मेरे पे शक किया जा रहा है? लेकिन सर मैं उसे गोली मारूंगा ही क्यों? और कम ऑन अभिजीत, मजाक छोड़ो, मामला बहुत सीरियस है, समझे? तुम क्या समझते हो तुम्हारी इस कहानी पर मैं विश्वास करूंगा कि हवा में से कोई आदमी आया और गोली चला के फिर से हवा में गायब हो गया? हाँ? उस कमरे में तुम अकेले थे, उसने तुम्हें एक ऐसा सबूत दिखाया जिसे देखकर तुम समझ गए कि मैं तुम्हारा, तुम्हारे होश उड़ गए, तुमने अपनी गन निकाली और उसे मार दिया। मगर सर मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने गोली चलाई है। याद भी नहीं है? मतलब मेरे कहने का ये मतलब है सर कि अगर मेरे हाथ से गोली चलती तो मुझे याद रहता ना। ओह, गोली चली है मगर याद नहीं आ रहा है। सर अगर यही बात है तो आप राखी के शरीर में से गोली निकलवा के चेक करवा लीजिए कि वो मेरी पिस्टल से चली है कि नहीं। बुलेट यहाँ है, कॉलर बोन से थोड़ा सा नीचे, देखते हैं। छेद एकदम सीधा है, वर्टिब्रा से टकराकर सीधी नीचे बैठी है। ये लो भैया, ये रही वो मुसीबत की जड़। इसे अभी साफ करवा करके देख लेते हैं। और अभिजीत, तुम्हारी गन से भी फायर करके देख लेते हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुधाकर, तुमने वो गोली कैमरे के पास रख दी जो शरीर में से निकली थी? जी सर। गुड। अब इस गोली को भी निकाल के देखते। ये देखिए एसीपी साहब, ये है वो गोली जो अभिजीत की पिस्टल में से निकली। अब हम इन दोनों को मिला करके देखेंगे। पहले मैं इस गोली का फोटोग्राफ ले लूं, फिर वही रूटीन, फोकस, शूट एंड यू गेट द फोटोग्राफ। लीजिए, यह है अभिजीत की पिस्टल में से निकली हुई गोली का फोटोग्राफ। अब इसकी भी फोटो लीजिए ना, इस गोली की जो राखी के शरीर से निकली है, लीजिए। आई कैन अंडरस्टैंड अभिजीत, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है। मैं इस गोली का भी फोटोग्राफ ले ही रहा हूं। अब इन दोनों को मैच करके देखते हैं। माय गॉड एसीपी साहब, ये देखिए, ये देखिए, दोनों गोलियां मैच करती हैं। हाँ? मतलब दोनों गोलियां एक ही पिस्टल में से चली हैं? जी हाँ, राखी की मौत जिस गोली से हुई है वो गोली अभिजीत की पिस्टल में से ही चली है। ये क्या कह रहे हैं आप? सर मैंने तो गोली चलाई नहीं है। डॉक्टर साहब, आप अभिजीत के हाथों का गन पाउडर टेस्ट कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल। देखते हैं इसके हाथों पर गन पाउडर है क्या नहीं। मगर सर मैंने हाथ धो लिया। हाथ धो लिए? क्यों? हाथों में थोड़ा खून लग गया था इसलिए। अभिजीत, जब तुम्हें मालूम था कि तुम्हारे ऊपर शक है तो तुमने हाथ क्यों धोए? अब सर मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। सर मेरा दिल साफ है, मैंने गोली नहीं चलाई है। कोई बात नहीं एसीपी साहब, हाथ धो लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभिजीत की शर्ट पर भी गन पाउडर के निशान हो सकते हैं, हम वो चेक कर लेंगे। अभिजीत, तुम ये शर्ट उतार करके दे सकते हो? ले लीजिए। तुम्हारे शर्ट पर भी गन पाउडर के निशान है, मतलब गोली चली है। अब बताओ सर, क्या पता चल गया गोली कौन चली थी? देखिए, हम लोग पता लगा रहे हैं, वो इंक्वायरी चल रही है। एक बेकसूर आदमी फांसी पर चढ़ गया है, ये बात सीआईडी हमसे छुपाने की कोशिश कर रही है। नहीं, हम लोग कुछ नहीं छुपा रहे हैं। देखो अभिजीत, अभी भी वक्त है, सब सच सच बताओ, कुछ छुपाओ मत, कम से कम मुझे तो बताओ। क्या बात कर रहे हैं सर? एक सीनियर इंस्पेक्टर आपसे कह रहा है कि वो सच बोल रहा है, तो आपको विश्वास करना चाहिए ना। विश्वास करना चाहिए? क्यों? एक सीनियर इंस्पेक्टर गलती नहीं कर सकता क्या? इंस्पेक्टर अभिजीत को तो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप? जी, उन्होंने तो अपनी माँ को भी पहचानने से इनकार कर दिया था। वो बात अलग है। वो बात यही है, लोग तुम्हारी याददाश्त के बारे में बातें कर रहे हैं। सर उस बात का इस गोली से क्या संबंध है? संबंध है। हो सकता है कि गोली चलने के वक्त अभिजीत को अचानक ब्लैकआउट हो गया और पल भर के लिए सब कुछ ब्लैंक हो गया, इसलिए उन्हें याद नहीं आ रहा है कि गोली उनके हाथ से चली। देखिए, मैं कोई डॉक्टर तो हूं नहीं जो इस बात का जवाब दे सकूं। इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है। जो सच था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लेकिन जब तक ये मामला साफ नहीं हो जाता मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूं। देखिए, जैसा आप लोग सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है।
इंस्पेक्टर अभिजीत, क्या आपने गुनाह कबूल कर लिया है? मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। देखिए, गुनाह कबूल करने की कोई बात ही नहीं है। इंक्वायरी चल रही है, तभी तो सच्चाई सामने आएगी ना। तब तक अभिजीत को सस्पेंड कर दिया गया है। एसीपी साहब, एक बात बताएंगे? पूछिए। जब कोई आदमी खून के इल्जाम में अरेस्ट होता है तो क्या आप उसे घर जाने देते हैं? नहीं, उसे लॉकअप में रखा जाता है, फिर कोर्ट में पेश किया जाता है। तो फिर अभिजीत घर कैसे जा रहे हैं? सर, अभिजीत को बुलाओ। अभिजीत, अभिजीत, जरा यहाँ आइए। आई एम सॉरी अभिजीत, तुम घर नहीं जा सकते।